देखो, जब बहुत बड़ा रकम हो तो इस समय कैसे म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वाकई में ऐसा कौन सा तरीका है जब बहुत बड़ा रकम आपके पास हो और इस समय मार्केट का जो सिचुएशन है उस पैसे को कैसे पार करें। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास कई बार बड़ा रकम आता है। जैसे कि मैं अगर 10 लाख 15 लाख रुपए की बात करूं तो अचानक से आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट किया और उसके बाद कुछ बड़ा रकम आपके पास आया। मार्केट में जो अभी सिचुएशन है, जी हाँ, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट में गिरावट होगा, ये आशंका बना हुआ है। तो कैसे अपने पैसे को हम पार करें। दो ऑप्शन है, या तो आप एसआईपी के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप लमसम के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी एक ऐसा टूल है जिसमें आपको मार्केट गिरे या फिर मार्केट चढ़े, इसमें दोनों कंडीशन में आपको बेनिफिट लंबे समय में देखने को मिलता है। लमसम में भी आपको लॉन्ग टाइम में बेनिफिट देखने को मिलता है, लेकिन शुरुआती के 1 साल 2 साल में रिस्क काफ़ी बड़ा होता है। क्योंकि देखो, अगर मान लो आपने पैसा लगाया और 1 साल में आपका अगर मार्केट सपोर्ट नहीं किया, मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड मूव करने लगा, तो वहाँ पे आपका लमसम अमाउंट में नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, पॉजिटिव हुआ मार्केट तो एग्जैक्टली बहुत जल्दी कुछ अच्छा रकम जुड़ता हुआ आपके फंड में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है लमसम में। अब ऐसे सिचुएशन में जब बड़ा रकम हो तो कैसे हम पार करें। देखो, एक ऑप्शन और है जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्ट्रांग बना सकते हो। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव रिटर्न अचीव कर सकते हो। पिछले 1 साल 1.5 साल का अगर आंकड़ा देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा कुछ खास नहीं बना है। कई जगह मिड कैप में पैसा बना भी है और कई जगह ऐसे मिड कैप में यहाँ पे रिटर्न ना के बराबर है, कई जगह नेगेटिव रिटर्न है। वैसे ही स्मॉल कैप का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप में तो नुकसान ज़्यादा है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या बहुत बड़ा रकम हमें मिड और स्मॉल कैप में पार्क करना चाहिए? क्या बहुत बड़ा रकम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में पार्क करना चाहिए? ये रिस्क है। तो आप यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, किसी लिक्विड फंड में पूरे पैसे को आप पार्क करो। क्योंकि देखो, छोटा रकम तो है नहीं, आपका 15 लाख 20 लाख रुपए का रकम है, उसे आप किसी लिक्विड फंड में पार्क करो और लिक्विड फंड से आप वहाँ पे धीरे धीरे एसटीपी के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट को करो। आप नेक्स्ट 12 मंथ 14 मंथ 1 साल 2 साल का समय लो और उस पैसे को धीरे धीरे पार्क करो। अब देखो, इसमें फ़ायदा क्या होगा। अगर आप कोई लिक्विड फंड में पार्क किए हो या फिर कोई आर्बिट्रेज फंड में पार्क किए हो, वहाँ पे 6 से लेकर 9% के बीच में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। जो भी आप वहाँ पे धीरे धीरे एसटीपी करोगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे रखता हूँ, मोतीलाल ओसवाल लिक्विड फंड से आप मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड में पैसा डाल रहे हो, तो मोतीलाल ओसवाल जो लिक्विड फंड है उसमें आपको कुछ ना कुछ रिटर्न 6 से 8% या 9% के बीच में मिलता रहेगा और आपको वहाँ पे धीरे धीरे आपका पैसा मिड कैप में ट्रांसफ़र होता जाएगा। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास 15 के 15 लाख है और सिर्फ एक ही फंड में आपको पार्क करना। अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन और रिस्क को देखकर आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो के फंड्स को फोकस करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक ये तरीका बता रहा हूँ कि इस समय अगर आपके पास कोई बड़ा रकम है तो किसी लिक्विड फंड या कोई आर्बिट्रेज फंड में या फिर कोई भी डेब्ट फंड जो कि आपको थोड़ा सिक्योर दिखे, वहाँ पे आप पार करके धीरे धीरे एसटीपी के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड में पार करो। इससे जो आपका बैलेंस अमाउंट है, जो आपका बहुत बड़ा रकम है, उस पर कुछ ना कुछ एक सेफ रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट का रिस्क नहीं होगा और धीरे धीरे आपका पैसा इक्विटी में भी पार्क होगा और इससे रिस्क भी मिनिमाइज होगा। हाँ, अगर आप रिस्क थोड़ा सा यहाँ पे ले सकते हो तो अपने एसटीपी के अमाउंट को बढ़ा सकते हो। रिस्क थोड़ा और कम करना चाहते हो तो अपने एसटीपी अमाउंट को कम कर सकते हो और इस स्ट्रैटेजी से बहुत बड़े रकम को आप पार कर सकते हो। क्योंकि इन्वेस्टर यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर रहे थे कि जब मेरे पास मान लो अभी 40 लाख 50 लाख रुपए का रकम है, मैंने प्रॉपर्टी सेल आउट किया और उस पैसे को हम कैसे पार करें इस समय। तो यही एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो और रिटर्न भी बेहतर पा सकते हो। देखो, कई ऐसे फंड है, अगर पिछले 1 साल का रिटर्न देखोगे तो लमसम में नेगेटिव दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप एसटीपी के थ्रू देखोगे तो वहाँ पे आंकड़े पॉजिटिव है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है
उस सब ज़्यादा करेगा जब मार्केट में या तो नेगेटिव ट्रेंड हो या फिर कंसोल कर रहा हो। ऐसे सिचुएशन पे ये जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी कामयाब होगा। हाँ, मार्केट अगर यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड में ही बढ़ता जाए, मान लो यहाँ से 5,000 4,000 पॉइंट जुड़े, वो भी 6 महीने आने वाले 8 महीने में देखने को मिले, तो ऐसे सिचुएशन पे तो आपको वन शॉट में लमसम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं जानता कि मार्केट कैसे मूव करेगा, इसलिए ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सेफ है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।